हरिओम मित्रों। आज काफ़ी समय के बाद हम फिर से एक बार खेतों की तरफ आए हैं। काफ़ी दिनों से खेतों के तरफ नहीं गए थे, लेकिन समय मिलने पर हमने फिर से एक बार खेतों की तरफ आया है और यहाँ गेहूं की बुआई हुई है। तो बुआई हुए काफ़ी समय हो गए हैं और आप देख रहे हैं इतने बड़े-बड़े पौधे आ गए हैं गेहूं के। ये आप देख रहे हैं इनकी साइज़। और कुछ ही समय में इनमें एक यूरिया खाद आती है, वो पड़ेगी, दवा वगैरह डाली जाएगी। तो फिर इसके बाद जो वृद्धि होगी वो हम आपको फिर से एक बार दिखाएंगे। फिलहाल अभी ये जो आप खेतों की तरफ नज़ारे देख रहे हैं, चारों तरफ गेहूं की ही बुआइयां हुई हैं। कुछ फसल बड़ी हैं, कुछ छोटी फसल है। और देखिए, इस वीडियो के माध्यम से कुछ बातें भी हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे कुछ लोग राशि के संबंध में प्रश्न वगैरह करते हैं व्हाट्सएप पर या फिर कमेंट के माध्यम से, तो इस वीडियो में उन प्रश्नों के उत्तर हम आपको देना चाहेंगे। लेकिन एक सूचना हम आपको बता दें कि देखिए, ये जो जनवरी का वर्ष 2025 का शुरू हुआ है, तो वैसे देखिए हर महीने में हमें सूचनाएं तो कुछ प्राप्त होती हैं, लेकिन ये जो महीना है तो इसमें हमें अभी तक करीब 17 से 18 सूचनाएं उन लोगों की प्राप्त हुई हैं जिनकी संतान प्राप्ति की इच्छा कामनाएं पूरी हुई, जिन्होंने जैसे पिछले वर्ष या उसके पहले जानकारी ली थी, उपाय लिए थे, उन्होंने किए और उनको सफलता प्राप्त हुई। यानी उनको उनकी इच्छा अनुरूप जो भी इच्छा थी उस इच्छा की प्राप्ति हुई। तो उन्होंने व्हाट्सएप पर संपर्क करके उसकी सूचनाएं दी। हालांकि सभी की डिटेल्स वगैरह हमारे पास पहले से होती हैं। तो उन सभी के लिए हमारी हार्दिक शुभकामनाएं और हमारी सभी से ये सभी के लिए यही कामना रहती है कि माता रानी सभी की इच्छाओं को पूरा करें। जो भी कामनाएं हैं आपके जीवन में जिस विषय को लेकर, तो वो सभी कामनाएं आपकी माँ दुर्गा पूरा करें। और बाकी शेष अपने अपने कर्म भाग की बात होती है। जो जिसके कर्म भाग में होता है वो उसकी प्राप्ति उसको सहजता से होती है। अगर कुछ परेशानियां हैं, कुछ जीवन में ग्रह दशा है, तो उसको दूर करना चाहिए। अगर देखिए, ग्रह दशा आपके जीवन के कर्म भाग होते हैं। जितने भी ग्रह हैं आपके जीवन के कर्म भाग से ही जुड़े रहते हैं। और जिस ग्रहों का जो कार्य है वो कार्य वो अपने समय के अनुसार करता है। और अगर उस ग्रह से संबंधित कोई समस्या आ रही है तो उसको दूर करना चाहिए। जैसे आप दवाओं से अपनी बीमारियों को ठीक करते हैं, तो उस प्रकार ग्रहों को ठीक करने के लिए उसके उपाय भी बताए जाते हैं। तो यहाँ देखिए, 2025 के लिए हम एक गर्भ धारण के कुछ अच्छे महीने बताने जा रहे हैं राशियों के हिसाब से, जो आपके लिए उपयुक्त रहेंगे, जो राशियों से संबंधित। और देखिए, एक बात ये कहेंगे कि जितनी राशियाँ होती हैं, तो योग बनना या गर्भ धारण का योग समय निकलना, तो ये राशि तो जैसे देखिए आप सभी जानते हैं कि 12 राशियों में पूरा संसार है। और अगर कोई व्यक्तिगत अपने ऊपर सभी चीज़ों को ले ले तो ये इसके लिए थोड़ा सा कम सही माना जाएगा। क्योंकि देखिए, एक चीज़ होती है किसी व्यक्ति की जन्म डिटेल्स या फिर उसकी हस्तरेखा वगैरह देखी जाए, वो उसकी निजी जानकारी होती है। और एक होता है राशि का योग, वो एक अनुमानित जानकारी होती है। किसी के साथ संभवतः सही हो जाए या किसी के साथ संभवतः गलत भी हो सकती है। देखिए, राशि के हिसाब से अगर देखा जाता है तो एक निजी जानकारी के अनुसार आप उसे नहीं मान सकते हैं। लेकिन जो जन्म डिटेल से देखा जाएगा और जो आपके लग्न से उसमें उपस्थित ग्रहों के अनुसार जो योग समय या योग देखा जाता है या फिर गर्भ धारण के समय निकाले जाते हैं, महीने निकाले जाते हैं, तो वो आपका व्यक्तिगत होता है, वो आपका निजी होता है। जैसे एक संतान है, आप दूसरे के लिए फिर सोच रहे हैं, या फिर किसी को बहुत समस्या है संतान को लेकर, बहुत सारी दिक्कतें बाधाएं आ रही हैं, क्या समस्या आ रही, ये सब चीज़ें आपके उस जन्म लग्न में ही रहता है। तो वो फिर उसके लिए ज़रूरी होता है कि उस जन्म लग्न को देखा जाए। तो उससे उससे संबंधित उपाय आप कर सकते हैं और उस उपाय का शीघ्रता से लाभ आपको मिलता है। एक देखिए, जैसे मेष राशि हो गई। अभी यहाँ आप सभी राशियों की तुलना करेंगे कि हमारी राशि का तो नाम ही नहीं है, या कोई कहता है कि इस राशि का योग कब बनेगा। सबके लिए एक समय आता है, सबका समय एक आता है। अब किसी एक के लिए तो नहीं निर्धारित होता है कोई एक समय, लेकिन बदलते हैं ग्रह की दशा के हिसाब से। एक समय सभी के लिए चेंज होता है। मेष राशि है, देखिए इसके लिए अगर देख रहे हैं तो वैसे जनवरी का महीना, फरवरी का महीना, मार्च का महीना, मेष, तुला और ये वृश्चिक राशि, ये 3 राशियों के लिए ये 3 महीने अभी के लिए फिलहाल अच्छे चल रहे हैं। और ये गर्भ धारण के लिए। इसके बाद जून जुलाई महीने का ट्राई कर सकते हैं आप।
फिर आगे चलें तो नवंबर दिसंबर का अच्छा रहेगा। इसके बाद अगर देखें तो सिंह राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, ये 3 राशियाँ हैं जिनके लिए मार्च, अप्रैल, मई का महीना और इसके बाद सितंबर का महीना, फिर लास्ट दिसंबर का महीना, ये गर्भधारण में सबसे उपयुक्त महीना बनेगा। और इसके बाद देखिए ये 6 राशियाँ हो गई और एक ऐसी राशि है जो जिसके लिए 2025 का सबसे प्रबल योग समय रहेगा, वो है धनु राशि। इस राशि के लिए 2025 का योग सबसे प्रबल है। अगर गर्भ धारण करते हैं तो ये योग संतान का सुख उनको प्राप्त होगा और उनके लिए उपयुक्त समय बन रहा है, जैसे फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसके बाद जुलाई, जून और जुलाई का महीना, फिर लास्ट नवंबर दिसंबर, यानी इन महीनों में फिर आप प्रयास कर सकते हैं। तो ये एक राशि का योग गर्भधारण समय है। जैसे हमने अभी पिछले वीडियो में राशियों के लिए संबंधित जो जानकारी दी है, तो उसमें हम कुछ योग महीने भी बताए हैं, बाकी योग प्राप्त करने के भी महीने बताए हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ये एक अनुमानित जानकारी हमने इस वीडियो में बताई है और शेष उचित जानकारियों के लिए जैसे डेट ऑफ बर्थ वगैरह देखी जाती है,